मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं को, इस संसार को यथार्थ मानकर इस अनगिनत वस्तुओं के पीछे भागने को ही जीवन समझ लेते हो तो कष्टों के भंवर में फंसना निश्चित है। वही यदि तुम इस संसार को सत्य के स्थान पर मात्र एक मंच समझते हो तो तुम बहुत हल्का महसूस करोगे, जितना तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जब तुम अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप ये मानकर करोगे कि ये दुनिया मात्र एक मंच है और तुम इसके कलाकार, जब एक कलाकार के रूप में तुम स्वयं को इस संसार रूपी मंच पर खड़ा कर दोगे तो तुम्हें ये जगत एक खेल का मैदान प्रतीत होने लगेगा। ऐसा मंच जहाँ प्रतियोगिता के लिए भी कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तुम स्वयं को सांसारिक जंजालों के बोझ से मुक्त महसूस करने लगोगे और सुख और दुख सभी तुम्हें इस खेल का हिस्सा प्रतीत होने लगेगा। मैं मानता हूँ कि ऐसा तुरंत कर पाना तुम्हारे लिए कठिन है, परंतु धीरे धीरे ही सही इस सत्य को स्वीकार कर लो। यही तुम्हारे इस जीवन और इसके पार भी तुम्हारे काम आएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा एक कदम तुम मेरी ओर बढ़ाते हो तो ऐसे अनगिनत माध्यमों से तुम्हें भी महसूस होगा कि मैं भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा हूँ। जब तक तुम अपने सच्चे और पक्के मन से मेरी ओर नहीं आओगे, तब तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसे सख्त बनेगा। जब तुम इस स्थिति में पहुँच जाओगे तो हर कार्य तुम्हें सफल होता प्रतीत होने लगेगा। जब मन में परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था हो तो सब कुछ बेहद सरलता और सहजता से होता चला जाता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते हो। अपनी जिंदगी को लेकर तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की ही वजह से अपने जीवन में दुखों के बावजूद खुशी को चुनते हो। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है, तुम्हें बस द्वार खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे परिप्रेक्ष्य की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद करते हो। तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र है, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं। तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। तुम्हारे जीवन को लेकर तुम्हारी जो सोच है वह बहुत अच्छी है, किंतु तुम सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार में सभी का भला सोचते हो, वैसी सोच सभी की नहीं है। इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए,
किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों को अच्छे से जांच कर उनकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे सच्चे मन वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत ही कम रह गए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा और दुख के समय में कभी भी प्रेम में, कभी परिवार में, तो कभी व्यापार में सब टूटकर तुम अकेले में कई बार रोते हो जब सबसे अकेले होते हो। मेरे बच्चे, जब संसार पूरा होता है लेकिन भीतर तुम्हारे अंधेरा, वीरान, खालीपन और ऊंची ऊंची लहरों के साथ हिलोर मारता पीड़ा का समंदर होता है, तब मेरे बच्चे आगे तुम्हारे साथ तेरा मन फट पड़ने को करता है। एक समय के बाद अपनी हद तोड़ देता है, आंखें भर आती है, आंसू निकल पड़ते हैं। ये आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तब उस अकेलेपन में तुम्हारी आंख से निकले तुम्हारी पीड़ा के समंदर के खारे आंसू की एक एक बूंद निर्माण कर रही होती है एक ऐसे शख्स का जो चाहे तो पूरे विश्व को भी जीत सकता है। यह व्यक्ति मार्ग कोई भी चुने, सफलता उसके पीछे पीछे आती है। उसे अब दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसने टूटने की हर हद को पार कर लिया है। मेरे बच्चे, इसी तरह जो अपनी अंतिम सीमा तक टूट चुका हो, उसे न तो कोई सफलता अत्यधिक खुश कर सकती है, न ही कोई असफलता उसे निराश कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा तो तुम्हें झेलनी ही पड़ेगी। बिना त्याग के कोई महान नहीं बनता है। पीड़ा आत्मा का आहार है, जिसका भोग करके आत्मा अहंकार विहीन होकर अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उन सब बातों को मैं जानता ही हूँ जो तुमने मुझसे कही है। इसके अलावा मैं तुम्हारी उन बातों को भी जानता हूँ जो तुम मुझसे नहीं कह पाते हो। मैं जानता हूँ कि तुम स्वयं से जुड़ी सभी बातों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो। तुम अपने मन की बातों को प्रकट नहीं कर पाते हो। तुम बहुत ही भावुक व्यक्ति हो, मगर यह भावुकता तुम किसी के सामने दिखा नहीं पाते हो और अपने अंदर की भावनाओं को तुम सदैव छुपा कर रखते हो। इसी वजह से तुम्हें अपने जीवन में सभी दुखों को अकेले सहते हो। दुखों के साथ साथ तुम खुशियों को भी अकेले ही स्वयं में दबा कर रखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी भावनाओं को दूसरों से बांटना नहीं चाहते, किंतु ऐसा चाहते हुए भी असमर्थ हो। तुम्हारा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त न कर पाने के कारण तुम्हारे मन में कुछ गहरे घाव बन चुके हैं। इसी वजह से तुम सामाजिक परिस्थितियों में भी कठिनाई का सामना करते हो। अंतर्मुखी होने की वजह से तुम्हें सदैव यह लगता है कि दूसरों के समक्ष स्वयं की प्रकट करना मूर्खता का काम है। तुम्हारे स्वयं की भावनाओं को न बात पाने की एक वजह यह भी है कि तुम्हें लगता है दूसरों के सामने खुद को पूरी तरह से प्रकट कर देना समझदारी का काम नहीं है। तुम्हें यह लगता है कि जो तुम्हें पूरी तरह से जान जाता है तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। तुम्हें यह भी लगता है कि जब तुम
किसी को अपने बारे में सब कुछ बताते हो तो तुम अपनी कमजोरियां भी दिखा देते हो, जो कि समझदारी की बात नहीं है। अपने इस अंतर्मुखी स्वभाव के बावजूद भी तुम कभी कभी सामाजिक अवसरों पर तुम ब्रह्ममुखी व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगते हो। तुम्हें अपने आसपास के लोग भरोसेमंद और अच्छे लगते हैं और तुम अपना एक दूसरा ग्राह्यमुखी रूप प्रकट करते हो। इसी वजह से तुम्हें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि तुम खुद को भरोसेमंद लोगों से घिरे रखो, जिससे तुम प्रसन्न रह सको। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। यही तुम्हारे विपरीत परिस्थिति में भी तुम्हारे विश्वास को डिगने नहीं देती है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें दे रहा है मेरे बच्चे। जो लोग अपना धैर्य खो देते हैं वो अपनी भक्ति का परिणाम स्वरूप करने से पूर्व ही गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं और अपना अहित कर बैठते हैं। परंतु तुम ऐसा मत करना। अपनी सात्विकता के साथ अपनी भक्ति जारी रखना। तुम्हारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी ही, साथ ही तुम सच्चे सुख को भी शीघ्र ही प्राप्त करोगे मेरे बच्चे। इस माया जगत में तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म और भक्ति इसके योग्य है। और अपना विश्वास हमेशा जागृत रखना मेरे बच्चे। अच्छे लोगों के साथ अंततः हमेशा अच्छा ही होता है। जैसी मन स्थिति होगी वैसी ही परिस्थिति होगी मेरे बच्चे। मेरी दृष्टि और कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है। तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए मैंने पाया है कि तुम बड़े ही खुले विचारों वाले आदमी हो। तुम समाज में फैली हुई रूढ़िवादी एवं प्रज्ञानुषी सोच को सही नहीं मानते हो। तुम वह व्यक्ति हो जो हमेशा धर्म का साथ देने का प्रयास करते हो, समय के साथ चलना चाहते हो। तुम समय के साथ अपनी और समाज की बुरी बातों को पीछे छोड़ देते हो। तुम बदलावों के अनुसार स्वयं को बदलकर सत्य के मार्ग पर चलते हो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।